हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चमू पे। दोस्तों, साइंस के लिए हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा टेस्ट थर्ड स्टार्ट होगा। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि अम्ल, क्षार तथा लवण का हमारा आज ये टेस्ट होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? ऑप्शन नंबर ए है बैंगनी, बी है पीला, सी है लाल और डी है नीला। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा, जब अम्लीय विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है तो वह किस रंग का दिखाई देता है? आपके बैंगनी रंग का दिखाई देता है। किस रंग का दिखाई देता है भाई? बैंगनी रंग का। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अम्ल तथा क्षारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षारक का स्वाद खट्टा होता है। सेकंड है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। थर्ड है, अम्ल तथा क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2, बी है केवल 2, सी है 2 और 3 और डी है 1, 2 और 3। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है दोस्तों, ताकि आपका पूरा चैप्टर कवर हो सके। आपने इसका सही आंसर भी सोच लिया होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कड़वा। तो ये तो आपका कथन वैसे ही गलत हो गया। तीसरा देखो, अम्ल तथा क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। भाई, सुचालक नहीं होते, क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। तो ये भी गलत हो गया। तो अपना सही आंसर हो जाएगा केवल 2। केवल 2 यानी बी ऑप्शन आपका एकदम राइट है। क्यों? क्योंकि अम्ल नीले को लाल कर देता है। क्योंकि आप अनिल को याद रखो, ऐसे अम्ल, नी से नीला, ला से लाल। तो अनिल से आपका ये प्रश्न एकदम सही हो सकता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका बी, केवल 2। आगे है आपका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन, बी है क्लोरीन, सी है सल्फर और डी है सोडियम। तो दोस्तों, सोडियम तो इसमें पाया नहीं जाता, आप अच्छी तरह से जानते हो। सल्फर भी नहीं पाया जाता और क्लोरीन भी नहीं पाया जाता। क्या पाया जाता है भाई? हाइड्रोजन। और ओरेनियस बोलते भी हैं, जो H+ देते हैं, वो क्या कहलाते हैं भाई? आपके अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल। दोस्तों, क्वेश्चन आपको अच्छे जरूर लग रहे होंगे। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है। साबुन हल्दी से मिलकर उसकी अम्लीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। डी है, हल्दी की प्रकृति क्षारीय होती है। तो दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, साबुन हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है। बिल्कुल गलत। साबुन हल्दी से मिलकर उसकी अम्लीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। बस साबुन क्षारीय है तो उसे उदासीन कैसे करेगा? ये नहीं करेगा। फोर्थ है, हल्दी की प्रकृति क्षारीय होती है। भाई, हल्दी की प्रकृति कहाँ से क्षारीय होगी? हल्दी तो सूचक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव उदर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
मानव उदर सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो उदर में हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक है। दूसरा है, अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में जलन का अनुभव होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है न तो एक और न ही दो। तो दोस्तों सही आंसर आपने सोच लिया होगा। आपको पता है मानव उदर में भाई सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये कथन तो आपका गलत हो गया। तो सही कथन हो गया अपना दो, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर है। केवल दो जो कथन है वो एकदम सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पीएच से रिलेटिव है। पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड है, किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है पीएच का मान उतना ही अधिक होता है। थर्ड है, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन नंबर ए है केवल एक, ऑप्शन नंबर बी है केवल दो, ऑप्शन नंबर सी है एक और तीन, ऑप्शन नंबर डी है एक, दो और तीन, तीनों। तो दोस्तों सही आंसर आपको पता चल गया होगा। आप जानते हो कि हाइड्रोनियम आयन की जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती है, क्या बढ़ती है? हाइड्रोनियम आयन की जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती है तो पीएच के मान में क्या होती है भाई? कमी होती है। यहाँ पर अधिकता लिखी हुई है तो ये कथन क्या हो गया आपका? गलत। लेकिन जो आपका उदासीन विलयन है उसकी पीएच 7 होती है और पीएच का मान 0 से 14 तक ज्ञात कर सकते हैं पीएच स्केल से। तो 1 और 3 कथन आपका बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, मानव शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। कथन 2 है, वर्षा का जल पीएच 5.6 से कम होने पर वह जल अम्लीय वर्षा जल कहलाता है। थर्ड है, मुएं का पीएच मान बढ़ जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है एक और दो, ऑप्शन नंबर बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन नंबर सी है केवल तीन, और ऑप्शन नंबर डी है एक, दो और तीन। तो दोस्तों दिखने में आपको ये सारे सही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो कमी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका कथन 1 बिल्कुल सही है, कोई नहीं रोक सकता। कथन 2 बिल्कुल सही है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों जब मुएं के पीएच का मान कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ होता है, लेकिन यहाँ पे बढ़ जाता है लिखा हुआ है। तो ये कथन आपका गलत हो गया। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और 2 सही है। कथन 1 और 2 सही है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इसके। नेटल के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्त्राव से होता है? पहला है ऑक्जेलिक अम्ल, दूसरा है मेथेनोइक अम्ल, तीसरा है सिट्रिक अम्ल और चौथा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों हम जानते हैं नेटल के पत्ती जो होती है उसमें कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है भाई? मेथेनोइक अम्ल होता है। इसीलिए हमें क्या होता है भाई? जलन का अनुभव होता है। किसका? जलन का। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 9। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? आप जानते हो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। और अम्ल को शांत करने के लिए इसमें क्या मिलाएंगे? क्षारक। तो आपको ऑप्शन ए है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी है सिरका, ऑप्शन नंबर डी है बेकिंग सोडा। आपको पता है ये दोनों तो क्या हो गए भाई? अम्ल। तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। ये क्या हो गया? लवण।
तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बेकिंग सोडा। कौन सा सोडा? बेकिंग सोडा। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। विरंजक चूर्ण के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। सेकंड है, इसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में होता है। कथन 1, 2 और 3 अपन ने पढ़ लिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी है 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी है 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3। तो दोस्तों आपने कथन 1 पढ़ा तो उसमें गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गलत। और बाकी दो जो कथन है वो क्या है? एकदम सही। तो सही आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल कथन 2 और 3 ही सही है। कथन 1 बिल्कुल गलत दे रखा है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 11, किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन। सी है क्लोरीन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। यह क्वेश्चन तो आपको देखते ही आ गया होगा दोस्तों। तो केक फूलकर मुलायम किससे हो जाएंगे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। कौन सी गैस से? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है धावन सोडा। ऑप्शन नंबर बी है विरंजक चूर्ण। सी है बेकिंग सोडा और डी है सोडियम क्लोराइड। तो आपको पता है डाइलू H2SO4 के साथ अग्निशामक यंत्र में क्या मिलाते हैं भाई? बेकिंग सोडा। किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न में बहुत अच्छी मेहनत की गई है। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, दावन सोडे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। ए ऑप्शन है 1 और 2। बी ऑप्शन है केवल 1 और 3। सी ऑप्शन है 2 और 3 और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3 तीनों। तो दोस्तों सही आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1, 2 और 3 तीनों की तीनों एकदम सही है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर वह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेता है? मतलब किस तापमान पर जिप्सम पीओपी में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 273 केल्विन। बी है 373 केल्विन। सी है 280.73 केल्विन। डी है 212 केल्विन। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जिप्सम को अगर आपको पीओपी में बदलना है तो आपको इसके क्वथनांक तक गर्म करना होगा। और क्वथनांक कितना होता है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 273 डिग्री आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो इसमें 100 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 373। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 373 केल्विन तापमान पर। दोस्तों क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। 14 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।